हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि प्राचीन भारत के अंतर्गत इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे महाजनपद काल। आज देखते हैं इस वीडियो में शैव धर्म। यह जो है शैव धर्म से संबंधित एक थ्योरी क्लास होंगी। आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और साथ साथ अपने कॉपी पर भी नोट करते चलिएगा। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वही सभी करवाएंगे। बस आप इसे कहानी के माध्यम से सुनते रहिएगा और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे नोट कर लीजिएगा। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। देखते हैं आगे क्या है। तो शैव धर्म अर्थात भगवान शिव से संबंधित, भगवान शिव के उपासक को ही शैव धर्म कहा गया है। इसमें देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ने हैं। देखिएगा, इसमें पढ़ेंगे ऋग्वेद से संबंधित शैव धर्म, 11 रुद्र अवतार, शिव जी के पुत्र, शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय, प्रमुख मंदिर पढ़ेंगे। इसके अलावा पढ़ेंगे उत्तर भारत की धर्मावली, दक्षिण भारत की धर्मावली। इसके अलावा कहें तो देखिएगा राजराजेश्वर मंदिर जो है तंजौर में है, इसी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। क्या तो शिव मंदिर जो क्या तो भूमरा में, क्या तो भूमरा में, या मथुरा इसी को कहते हैं। क्या तो नटराज मंदिर चिदम्बरा में है, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। हम सभी के बारे में देखेंगे। इसके अलावा देखेंगे प्रमुख संप्रदाय के अंतर्गत क्या है तो शैव संप्रदाय, पशुपात संप्रदाय, काल्पित संप्रदाय, कलमुख संप्रदाय, कश्मीरी संप्रदाय, लियाकत संप्रदाय, आगे है नागपंथ संप्रदाय। हम ये सभी के बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। देखिएगा, देखिए क्या है। इसके अलावा देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ चुके थे प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। अर्ध ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं लिखित प्रमाण मिलता है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। और ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं लिखित प्रमाण मिला है और पढ़ा भी जा सकता है। जैसे देखिएगा प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत है पूरा पाषाण काल जो 25 लाख ईसा पूर्व से मध्य पाषाण काल कितना तो 9000 से 4000 ईसा पूर्व है। अर्ध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता आता है और वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता जो है कालखंड 1500 से 600 माना जाता है, 1500 से 600 माना जाता है। लेकिन ऋग वैदिक काल का कालखंड 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक कालखंड 1500 से 600 माना जाता है। प्राचीन भारत में देखेंगे 600 ईसा पूर्व से कितना 712 ईसा पूर्व। मध्य में देखेंगे 712 से 1700 ईसा पूर्व। इसके अलावा देखते हैं क्या तो आधुनिक में देखेंगे, एक मिनट देखिएगा, आधुनिक में देखेंगे 1700 से 196 965 ईसा पूर्व, 965 ईसा पूर्व। हम ये सभी के बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं क्या आगे क्या है। देखिएगा, हाँ क्या बोले हैं, शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है तथा शिव के उपासक को ही शैव कहा गया है। शिव के उपासक को ही शैव कहा गया है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया है तो रुद्र कहा गया है जो अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध है। रुद्र को सभी लोगों का स्वामी, रुद्र को सभी लोगों का स्वामी क्या तो वाजसनेय संहिता से, वाजसनेय संहिता से शातरुद्रीय मंत्र में रखा गया है। शातरुद्रीय मंत्र में रखा गया है। तब पूछेंगे रुद्र को किस मंत्र में रखा गया है तो शातरुद्रीय मंत्र में रखा गया है। अर्थात वेद में शिव के नाम क्या मिलते हैं उसे भी हम देखेंगे। शिव से संबंधित क्या तो महामृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का वर्णन भी ऋग्वेद में मिलता है। तब पूछेंगे महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है तो ऋग्वेद में, जो सबसे प्राचीन वेद है, जो सबसे प्राचीन वेद एवं सबसे पुराना वेद है। शिव का अभिप्राय है मंगलमय होना। शिव का अभिप्राय है मंगलमय होना, अर्थात शिव का अर्थ जो होता है मंगलमय होना होता है। शिव का उल्लेख देखिएगा, शिव का
उल्लेख महाभारत में अनुशासन पर्व, महाभारत के अनुशासन पर्व मत्स्य पुराण में शिव का उल्लेख देखिएगा। महाभारत में अनुशासन पर्व एवं क्या तो मत्स्य पुराण में, एक मिनट देखिएगा, मत्स्य पुराण में भी मिलता है। इसके अलावा देखिए क्या तो शिव का उल्लेख जो है, शिव का उल्लेख, एक मिनट देखिएगा, शिव का उल्लेख अर्थात वेद में क्या मिलता है तो पशुपति, भव, सर्प, भूपति मिलता है, भूपति मिलता है। ये सभी जो मिलता है कहाँ मिलता है तो अर्थात वेद में मिलता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्या ये क्या है तो एक मिनट देखिएगा। देखिए एक मिनट, हाँ क्या बोले हैं, लिंग के रूप में शिव की व्यापक स्तर पर पूजा की जाती है। लिंग के रूप में शिव की व्यापक स्तर पर पूजा की जाती है। ऐतिहासिक रूप से शिव पूजा का उल्लेख, ऐतिहासिक रूप से शिव पूजा का उल्लेख सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने किया था, मेगास्थनीज ने किया था, जो इंडिका पुस्तक के लेखक थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे, भारत आए थे। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, राजदूत थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं क्या ये कहें तो पुराणों में शिव के 5 रूप हैं। पुराणों में शिव के कितने रूप हैं तो 5 रूप हैं। देखिएगा वो कौन कौन है तो तत्पुरुष, क्या है तत्पुरुष, नामदेव, क्या है नामदेव, अघोरो रोसे हैं, अघोरो रोसे हैं, क्या है सघोजात हैं, सघोजात है, ईशान है, क्या है तो ईशान है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्या है तो एक मिनट देखिएगा क्या है दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति कथा शिव से संबंधित है। दक्ष प्रजापति कथा किससे संबंधित है तो शिव से संबंधित है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं कि आगे क्या है, देखिएगा। शैव धर्म के 11 रुद्र अवतार कौन कौन है। शैव धर्म के 11 रुद्र अवतार देखिएगा कौन कौन है तो जिसमें से कल्पित, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, क्या है बिलोहित, शास्त्र, क्या है अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चांद, भव। ये जो है शैव धर्म के अर्थात शिव के 11 रुद्र अवतार हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। दोबारा बोल देते हैं, सुनिएगा क्या क्या है। कल्पित, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, लोहित, शास्त्र, अजपद, अहिर बुधनय, शंभु, चांद, भव। ये जो कि है 11 रुद्र अवतार किसका है तो शिव का है। शिव का यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं शिव के पुत्र, शिव जी के पुत्र, शिव जी के कितने पुत्र थे तो 2 पुत्र थे। आप भी जानते होंगे। शिव जी के पुत्र श्री गणेश, शिव जी के पुत्र श्री गणेश, इनको मंदिर और बुद्धि का देवता माना जाता है। गणेश को मंदिर और बुद्धि का देवता माना जाता है। तिब्बती बुद्ध अपने मंदिरों में गणेश की पूजा करते हैं। तिब्बती बुद्ध जी हैं अपने मंदिरों में किसकी पूजा करते हैं तो गणेश की पूजा करते हैं। श्री गणेश का अर्थ होता है आरंभ करना। श्री गणेश का अर्थ क्या होता है आरंभ करना। गणेश जी की पूजा विवाह के समय और विद्या के रूप में की जाती है। गणेश की पूजा विवाह और विद्या के रूप में की जाती है। गणेश जी का उपनाम है गणपति, गजानंद, आदिपुंज, लंबोदर। ये किनका नाम है तो गणेश जी का नाम है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्या है तो इसके जो वाहक हैं, क्या बोले हैं, इसके जो वाहक हैं, वाहन है मूषक। अब गणेश जी की पत्नी रिद्धि और सिद्धि है, रिद्धि और सिद्धि है। और गणेश जी के पुत्र शुभ और लभ है। गणेश जी के पुत्र कौन है तो शुभ और लभ, पत्नी कौन है तो रिद्धि और सिद्धि है। आइए देखते हैं क्या आगे क्या है तो एक मिनट देखिएगा। शिव जी के दूसरे पुत्र में जो है कार्तिकेय, क्या तो कार्तिकेय के बारे में देखते हैं। इनको देवताओं का सेनापति और युद्ध का देवता कहा गया है। किसे तो कार्तिकों को। इनकी पूजा मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी विशेषकर तमिलनाडु में होते हैं। किसकी तो कार्तिकेय की पूजा।
इसके अतिरिक्त इनकी पूजा श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर में होती है। किसकी? तो कार्तिकी की। इसका उपनाम जो है स्कंद, कुमार, मोहसान, विशाख है क्या? सत्रादन है, सत्रादन है। वाहन मयूर है, वाहन क्या है? तो मयूर है, वाहन मयूर है, मयूर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये जो सभी संबंधित हैं श्री गणेश से ही संबंधित हैं। आप इसे काट लीजिएगा, यही लिखे कार्तिकेय गणेश से, कार्तिकेय से संबंधित। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है तो देखिएगा, शैव धर्म प्रमुख संप्रदाय। शैव धर्म के वामन काल में शैव धर्म के 4 प्रमुख संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। कितने तक? 4 प्रमुख संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। देखिएगा वो कौन कौन है तो शैव संप्रदाय, पशुपात संप्रदाय, कश्मीरी संप्रदाय, काल्पित संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय, लियाकत संप्रदाय, क्या है? नापथाप संप्रदाय है, नाथपंथ संप्रदाय है, नाथपंथ संप्रदाय। पर इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय जिनमें से हैं क्या? तो एक मिनट देखिएगा, जिनमें से हैं शैव धर्म। शैव धर्म का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभारत में शिव भगवत के नाम से हुआ है। शिव भगवत के नाम से हुआ है। पतंजलि के लेखक कौन है? इसका जवाब आप कमेंट में बताइए। तो इसके अलावा देखते हैं क्या? तो इसी क्या बोले हैं, इसी संप्रदाय के अनुसार कर्ता शिव ही, करण शक्ति ही, उपदान बिंदु है। उपदान कौन है? तो बिंदु है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसी मत के 4 पद हैं। इस मत के 4 पद हैं। शैव धर्म मत के कितने पद हैं? तो 4 हैं। विद्या, क्रिया, योग, चर्चा। विद्या, क्रिया, योग, चर्चा। इसके क्या शैव संप्रदाय के 3 पदार्थ है। पति होता है शिव, पशु जीव, पाशा बंधन। पाशा क्या? तो बंधन है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं क्या है तो शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय में से है पशुपात संप्रदाय, जो सबसे प्राचीन शैव धर्म है। सबसे प्राचीन शैव धर्म कौन है? तो पशुपात संप्रदाय। पशुपात संप्रदाय सबसे प्राचीन है। इसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में हुआ। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में हुआ है। पता वायु पुराण एवं लिंग पुराण में मिलता है। पता वायु पुराण एवं लिंग पुराण में मिलता है। संस्थापक लकुलिस ब्रह्मचारी से होता है। जन्म स्थान गुजरात। प्रमुख ग्रंथ जो है पशुपात रचित माहेश्वर से संबंधित है। देखते हैं क्या आगे क्या है। 1 मिनट देखिएगा। इसी में विष्णु के 10 अवतार, भागवत धर्म का उदय, धर्म प्रचार, भागवत धर्म का काल, भागवत धर्म का मुख्य तत्व, भगवान शिव के नाम, प्रमुख मंदिर, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? इसका जवाब आपका कमेंट में बताएं। तो आए देखते हैं क्या? तो पशुपात संप्रदाय। क्या? तो पशुपात संप्रदाय। देखिएगा 1 मिनट। देखिए पंचध्यायी ग्रंथ की रचना पशुपात अर्थात पंचध्यायी ग्रंथ की रचना लकुलिस ने की थी। किसने की? तो लकुलिस ने की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पशुपात संप्रदाय का मुख्य संबंध अनुष्ठान एवं अनुशासन से है। लाकुलिस की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। जिनमें से एक ग्वालियर की तेली मंदिर में है। इस संप्रदाय का प्राचीनतम आकलन कुषाण शासक होविसक के सिक्कों पशुपात संप्रदाय का प्रथम उल्लेख मिलता है। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में। पशुपतिनाथ मंदिर जो है कहाँ? तो काठमांडू में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। काल्पित संप्रदाय। क्या? तो काल्पित संप्रदाय। देखिएगा काल्पित संप्रदाय के जो हैं संस्थापक हैं इष्ट देव भैरव हैं। उपासक भैरव को शिव का अवतरण माना जाता है। काल्पित संप्रदाय आसुरी प्रवृत्ति का था। इस मत के अनुयायी सूरा का सेवन एवं मांस
थे, मांस खाते थे। शरीर पर क्या है, शमशान, शरीर पर शमशान की भस्म लगाते थे, शरीर पर शमशान की भस्म लगाते थे। हाथ में नरमुंड धारण करते थे, हाथ में नरमुंड धारण करते थे। इसके अलावा देखिए और क्या है, तो नरमुंड धारण करते थे। इसमें भैरव को नरबलि दी जाती थी, इसमें भैरव को क्या, तो नरबलि दी जाती थी। प्रमुख केंद्र श्रीशैल हिमालय है, प्रमुख केंद्र क्या है, श्रीशैल हिमालय। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। वर्णन वाणी मिखेल संगम साहित्य, वर्णन वाणी मिखेल संगम साहित्य। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिए। देखते हैं क्या ये क्या है, तो एक मिनट। कालामुख संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय का अर्थ होता है काले मुख वाले, काले मुख वाले। इस संप्रदाय के अनुयायी आदिवासी और भय प्रकट के होते हैं। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में भोजन जल सूर्यपान करते तथा शरीर पर भस्म लगाते थे। प्रमुख केंद्र बेलगांव एवं केदारनाथ मंदिर है, बेलगांव एवं केदारनाथ मंदिर। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देख दे जैन धर्म और बौद्ध धर्म की वीडियो हम आपको क्या, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो वीडियो हैं हम आपको प्लेलिस्ट में करवा दिए, आप इसे जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही डिटेल और बारीकी से बताए हैं। देखिए क्या है, तो लियाकत संप्रदाय शैव धर्म का ही संप्रदाय, शैव धर्म का ही संप्रदाय लियाकत संप्रदाय है। यह दक्षिण भारत में प्रचलित है, यह दक्षिण भारत में प्रचलित है। इनके उपासक लियाकत और क्या, इनके उपासक लियाकत और जंगम कहलाते हैं, जंगम कहलाते हैं। इसके प्रवर्तक अल प्रभु क्या, तो वासवन पुराण में मिलता है, वासवन पुराण में मिलता है। शीश क्या, तो वासवास राज है, वासवास राज है। ये शैव को दफनाते थे, ये शव को दफनाते थे, शव अर्थात मृत व्यक्ति को दफनाते थे। वास्तविक संस्थापक वासवस हैं। मूर्ति पूजा यज्ञ पूर्ण जन्म और जैन विरोधी थे, जैन विरोधी थे। कुछ इतिहासकार के अनुसार इसके संस्थापक रामायी हैं, रामायी हैं। कुछ इतिहासकार के अनुसार इनके संस्थापक लियाकत के रामायी। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। शिवलिंग की आराधना करने और चांदी की विडंबना में रखकर किए गए धारण करते थे। महिला संत अक्का महादेवी है, महिला संत अक्का महादेवी थे। महिला संत कौन थे, अक्का महादेवी थे। कश्मीरी संप्रदाय में, कश्मीर में शैव धर्म का एक विकसित संप्रदाय था, क्या, तो विकसित संप्रदाय था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा, इस मत के संस्थापक बसुगुप्त हैं, इस मत कश्मीरी संप्रदाय के जो संस्थापक हैं तो बसुगुप्त हैं। इस संप्रदाय को दो प्रधान ग्रंथ हैं, इस संप्रदाय के दो प्रधान ग्रंथ हैं। एक है शिव सूत्रम और दूसरे हैं संपादनकारी मां है। शिव दृष्टि सोमनाथ चंद्र एवं रचनाकर हैं। शिव दृष्टि के रचनाकर सोमानंदन है, सोमानंदन है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है, तो देखिएगा, दक्षिण भारत में शैव संत को नैनार कहा जाता थे, नैनार कहा जाता है। कुल प्रमुख नैनार, कुल नैनारों की संख्या कितने, तो 63 थे। कुल नैनारों की संख्या 63 बताया गया है। इसे ध्यान से याद रखिएगा। नापनाथ संप्रदाय क्या, तो मत्स्य दनाथ जो 10वीं सदी के अंत तक है। इसे शिव को आदिनाथ मानते थे, ये शिव को आदिनाथ मानते थे, आदिनाथ मानते थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या देखिएगा, इस मत का प्रसार बाबा गोरखनाथ 11वीं से 12वीं शताब्दी में की थी। इसका प्रमुख केंद्र नागपंथ संप्रदाय का प्रमुख संप्रदाय पेशवार बना। कहाँ, पेशवार। नाथपंथ साधना पद्धतियों में नारियों का प्रमुख साधना थे, नारियों का प्रमुख साधना थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं क्या, तो मंदिर से संबंधित देखिएगा, राजराजेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। शिव मंदिर क्या, तो भूमरा मध्य प्रदेश में है। नटराज मंदिर चिदम्बरा तमिलनाडु में है। विरूपाक्ष मंदिर
हम्पी कर्नाटक में है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी क्या तो उत्तर प्रदेश में है। आगे है क्या तो धर्मावली शासक, शैव धर्मावली शासक, उत्तर भारत के शासक कौन कौन थे देखिएगा। जलौक मौर्य सम्राट का पुत्र था। जलौक मौर्य सम्राट का पुत्र था। क्या तो हिमीर कुल हुन शासक था। वीरसेन गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय का सिंधी वाही ग्रीक थी। क्या हस्तिन गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त का सामंत था। शासक गौंड शासक बंगाल का शासक था। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का संस्थापक था। इसके अलावा क्या तो भास्कर वर्मा कामरूप असम का शासक था। शैव धर्मावली दक्षिण भारत के शासक। आदिगिल पल्लव नरेश चेरमन पेरुमल चेरे नरेश पुंगल चिलूर चोल नरेश नेदुमर पांडा नरेश कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश राजराज प्रथम चोल वंश कौन थे तो चोल वंश थे। इसके अलावा क्या तो देखिएगा राजेंद्र चोल नरेश थे। क्या थे चोल नरेश थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। कुछ अन्य तथ्य हैं देखिएगा। शिव का संबंध ऐतिहासिक युग से रहा है। शिव का संबंध ऐतिहासिक युग से रहा है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है सिंधुवासी शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। कहा तो मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है, जिसमें एक मुद्रा पर योगी की आकृति बनी है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति पहली सदी में मिली है। स्थान कुंडी मल्लिंग के रूप में मद्रास में इनकी पूजा की जाती थी। कुशासन शासकों के सिक्कों पर शिव और त्रिशूल की आकृति मिली है। कुमारगुप्त के समय क्या बोले हैं कुमारगुप्त के समय तथा कर्मदंड में शिवलिंग की स्थापना की गई। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। 1 मिनट देखिएगा आगे क्या है देखिएगा। धर्म को मानने वाला भगवान शिव के उपासक मिलते हैं। ऋग वेद में भगवान शिव को रुद्र कहा गया है। अर्थात वेद में बताते हैं कि भगवान शिव को भव सर्प भूभूति एवं पशुपति कहा गया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्या शिवलिंग उपासना का उल्लेख हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। शिवलिंग उपासना का उल्लेख कहाँ मिलता है तो हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। शिवलिंग उपासना का उल्लेख हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। लिंग पूजा का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। आप इसे ध्यान से अपने कॉपी पर भी नोट कर लीजिएगा। क्या बोले हैं लिंग पूजा का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। कहाँ मिलता है तो मत्स्य पुराण में मिलता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। कैलाश मंदिर क्या है कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। ये जो कहा है तो महाराष्ट्र में है। कैलाश मंदिर कहा है तो महाराष्ट्र में है। राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने कैलाश मंदिर जो है किस राज्य में तो महाराष्ट्र में। कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। और किस शासक ने तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। शैव संप्रदाय के क्या तो वामन पुराण में शैव 4 प्रमुख संप्रदाय हैं। पशुपात काल्पित क्या तो कलामुख लियाकत, ये हम जान लिए थे। जिसमें से देखेंगे पशुपात संप्रदाय के संस्थापक पूछेंगे तो लाकुली से कौन है लाकुली से। पशुपात संप्रदाय के संस्थापक लाकुली से। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पशुपात संप्रदाय के अनुयायी क्या तो पंचार्थी कहलाते हैं। पशुपात संप्रदाय के अनुयायी परचांथिक कहलाते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा पूछेंगे लियाकत क्या तो लियाकत संप्रदाय है जो है दक्षिण भारत में शिवलिंग की पूजा की जाती है।
भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक है। भगवान शिव के 18 अवतारों में से कितना है तो एक है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। जो भी हम आपको बोल रहे हैं आप उसे ध्यानपूर्वक अपने कॉपी पर भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा देखेंगे क्या तो राष्ट्रकूट पल्लव चोल शासकों ने जो है अधिक मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिसमें से है राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर तमिलनाडु में पड़ता है। इसका निर्माण राजराज प्रथम जो चोल वंश के शासक थे वे करवाए थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है तो इसके अलावा बता दें थे कि नए नारों की संख्या कितना है तो 63 है। नए नारों की संख्या कितने तो 63 है। आइए देखते हैं इससे क्या प्रश्न बनते हैं। देखिएगा 1 मिनट देखिएगा। पढ़ाइयो ये है तो क्या देखिए, भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेष से मिलती हैं। ऋग्वेद में शिव को रुद्र के नाम देवता का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में शिव को भव सर्प बभूति एवं भूपति कहा गया। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ऋग्वेद और क्या तो अथर्ववेद वाले। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। कहाँ मिलता है तो मत्स्य पुराण में मिलता है। ये सभी अभी हम आपको जस्ट बताएं। आप इसे ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम किस अरण्यक में मिलता है तो तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। वामन पुराणों में शैव संप्रदाय की प्रमुख चार बताई गई, जिसमें से पशुपात, कालपीत, कालमुख, लियाकत है। क्या तो लियाकत है। लियाकत जो है दक्षिण भारत में अधिकतर फले फूले हैं। पशुपात संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीनतम संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश कौन है तो लकुलिश। तब पूछेंगे पशुपात संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। क्या तो एक माना जाता है। आगे देखते हैं। पशुपात संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थी कहते हैं। क्या तो पंचार्थी कहते हैं। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपात सूत्र है। स्वीकार पंडित में से एक विख्यात पशुपात आचार्य थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा एक तरफ है संप्रदाय, दूसरी तरफ है संस्थापक। पूछेंगे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है तो मोगलीपुत तीसरे हैं। घोर अकीर्यवादी के संस्थापक कौन है पूरन कश्यप हैं। यह क्षत्रियवाद के संस्थापक आचार्य अजित हैं। भौतिकवाद के पकुध कंचन है। यह भौतिक दर्शन। अनिश्वरवादी के संजय बेठली पुत्र हैं। आगे देखिए क्या है तो काल्पनिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इसके प्रमुख संप्रदाय का केंद्र श्री शैल नामक स्थान पर थे। कालमुख संप्रदाय के अनुयायी को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में से भोजन, जल तथा सूर्यपान करते और साथ ही अपने शरीर पर चिंत भस्म लगाते थे। कौन से संप्रदाय तो कालामुख संप्रदाय अर्थात कालामुख संप्रदाय का शाब्दिक अर्थ होता है काले मुख वाले। लियाकत संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित था। पूछेंगे लियाकत भारत किस भारत में दक्षिण भारत में प्रचलित थे। इन्हें जगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लियाकत का मुख्य धार्मिक ग्रंथ था। बासवस पुराण में लियाकत संप्रदाय के प्रवर्तक क्या है अल प्रभु तथा उनके शिष्य वापस को बताया गया है। इसके संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा गया है। 10वीं सदी में मत्स्य नाध्र के
संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार बाबा गोरखनाथ के समय हुआ था। बाबा गोरखनाथ के समय हुआ था। दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल के समय लोकप्रिय बन गया था। लोकप्रिय बन गया था किसके समय था? पूछेंगे दक्षिण भारत में शैव धर्म किसके समय लोकप्रिय बना था? चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोल के समय। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ एवं नयनार द्वारा किया गया था। नयनारों संत की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें से अपर क्या था? जिसमें अपर तिरुज्ञान, संबंधनर, सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या देखिएगा, 1 मिनट। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट ने करवाया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर के प्रसिद्ध राजेश्वर मंदिर एवं शैव मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे बृहदेश्वर के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी की एक साथ आंकलन मिलता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। शैव धर्म से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वे सभी आपको करवा दिए हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। अगर एक वीडियो में आपको नहीं याद होता है तो आप इसे पुनः दोबारा देख लीजिए, ताकि शैव धर्म से बनने वाले सभी प्रश्न आपको एक ही वीडियो में याद हो जाएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।